नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में तबाही मचा रहा नेपाल का पानी, नदियों के साथ तटबंध तबाह, नीतीश सरकार ने केंद्र से मांगी मदद। दोस्तों, नेपाल में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर तटबंध टूट गए हैं। गंडक और कोसी नदियों में पानी का स्तर बढ़ने से कई जिलों तबाही जैसे मंजर हैं। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि पहली बार पूरे नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण उत्तर बिहार की नदियों में रिकॉर्ड पानी आया है। सरकार तटबंधों को और मजबूत बनाने की योजना बना रही। जीविका दीदियों की बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार ने जारी किए 5 अरब रुपए, 34 लाख महिलाओं तक पहुंचेगा लाभ। दोस्तों, बिहार सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 1.5 बिलियन रुपए की पहली किस्त जारी की है। इससे ग्रामीण इलाकों में संचालित हजारों जीविका स्वयं सहायता समूहों को लाभ होगा। इस राशि का उपयोग कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, लघु उद्योग और अन्य आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोसी नदी पर बनेगा नया बराज, बाढ़ की त्रासदी से मुक्त होगा उत्तर बिहार, केंद्रीय मंत्री ने दिया भरोसा। दोस्तों, कोसी नदी में नेपाल से आने वाले अप्रत्याशित जल प्रवाह को रोकने के लिए नए बराज की मांग को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की। चौधरी ने केंद्रीय मंत्री से कोसी नदी पर उच्च क्षमता वाले बराज के निर्माण के लिए पहल कर केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया कि नया बराज बनाने के लिए शीघ्र ही डीपीआर बनाने की पहल होगी। नीतीश सरकार ने प्राइमरी शिक्षकों को कर दिया खुश, वेतन के लिए स्वीकृत किए 51 अरब से भी अधिक रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह राशि समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए उपयोग की जाएगी। इस राशि से पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को वेतन भुगतान किया जाएगा। देश भर में 50 तक महंगा हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। दोस्तों, पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए तक बढ़ा दी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1740 रुपए, मुंबई में 1692.5 रुपए, कोलकाता में 1850.5 रुपए और चेन्नई में 1903 रुपए हो गई है। इससे पहले सितंबर में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 39 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। जमीन के दाखिल खारिज में नहीं होगी कोई दिक्कत, नीतीश सरकार ने निकाल ली ट्रिक। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे शुरू होने के बाद से कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में सरकार ने फिलहाल इसे रोक दिया है, परंतु नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अब जमीन के दाखिल खारिज से जुड़े एक फैसले के बारे जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में अब लोगों की परेशानी कम होने वाली है। मिट्टी, गिट्टी और बालू पर सरकार की टेढ़ी नजर, अब लपेटे में आएंगे कई विभाग। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने अलग अलग विभागों से बालू, गिट्टी और मिट्टी खरीद का ब्यौरा तलब कर लिया है। ऐसे में कई विभागों में शिकंजा कस सकता है। दरअसल मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में इस संबंध में जांच कराने का फैसला लिया गया है। यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के दरभंगा में कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध टूटा, कई इलाकों में पहुंचा बाढ़ का पानी। दोस्तों, बिहार के दरभंगा में कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध टूट गया है। इसके कारण कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है और बताया जा रहा है कि तटबंध रात में करीब 1 बजे टूटा था। प्रदेश के सीतामढ़ी, शिवहर और बगहा में तटबंध टूटने की खबरें सामने आई हैं। वहीं अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में लगे हैं। पटना में कुरियर कंपनी के जरिए शराब की होम डिलीवरी, उत्पाद टीम ने किया भंडाफोड़। दोस्तों, पटना में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुरियर कंपनी के बैग में शराब की बोतलें डालकर दूसरों राज्यों से पटना पहुंचाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 आरोपी तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह लंबे समय से पटना व अन्य जिलों में डिलीवरी कंपनी के माध्यम से शराब की सप्लाई करता था। 50 से अधिक बालू माफिया की लिस्ट तैयार, आरा गया पटना से उठाए गए कई नाम। दोस्तों, बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बिहार सरकार ने नया एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। बिहार पुलिस खान एवं भूतत्व विभाग के साथ मिलकर अवैध बालू गिट्टी के कारोबार पर अंकुश लगा रही है। इसके अलावा दर्जन भर जिलों के बालू माफियाओं को तड़ी पार या जिला बदर करने की योजना बनाई गई है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हालात हुए बदतर, स्कूलों और बिजली घरों में भरा पानी। दोस्तों, बिहार में नेपाल की सीमा से लगे कई जिलों में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं, क्योंकि बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद कोसी, गंडक, बागमती और अन्य नदियां उफान पर हैं। इन जिलों में स्कूलों और बिजली घरों में पानी भर गया है, जिनके वीडियो सामने आए हैं। कई टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं।
तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर को लेकर सीएम नीतीश के खिलाफ छेड़ी जंग, चुन चुनकर दागे मुश्किल सवाल। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को सियासत तेज होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली दरें दोगुनी हो गई है और बिहार वासी त्रस्त हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है और स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी के कारण हर महीने हजारों करोड़ रुपए की अवैध राशि वसूल की जा रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खुशखबरी, बिहार सरकार ने उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 52.18 एकड़ भूमि का हैंडओवर लिया है। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने एयरपोर्ट निर्माण की समीक्षा बैठक की, जिसमें एआई ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए आवश्यक कार्य शुरू करने की बात कही। एयरपोर्ट में आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिसमें 5 एरो ब्रिज, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो कैंप्लेक्स आदि शामिल हैं। पटना हाई कोर्ट के जज का रुका 10 महीने का वेतन, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया बड़ा आदेश। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा के 10 महीने से बकाए वेतन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार को आदेश जारी किया है। उन्होंने जज के वेतन का भुगतान जल्द जारी करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायाधीश से बिना वेतन के काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। बिहार में बाढ़ से हाल बेहाल, कई घर पानी में समाये, रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ने से ट्रेनें कैंसिल। दोस्तों, बिहार में बाढ़ से तबाही मच गई है। कई जिलों में अनेकों घर पानी में समा गए हैं। वहीं कुछ इलाकों में ट्रैक पर भी पानी चढ़ गया है। इसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है। कोसी से लेकर बागमती नदी तक जलस्तर बढ़ गया है। वहीं बाढ़ से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। गांव वाले स्मार्ट मीटर लगाने में डाल रहे थे अड़ंगा, अब अधिकारियों ने अपनाया गजब का उपाय। दोस्तों, बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विरोध को देखते हुए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के संशय को दूर करने के लिए अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं के घरों में जाकर स्मार्ट मीटर के फायदे बताए और स्पष्ट किया कि इससे अधिक बिल नहीं आता है। वहीं कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत की है। आ गई जमीन सर्वे पर ताजा जानकारी, नीतीश के मंत्री ने दूर किया सारा कंफ्यूजन। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 को लेकर भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि जमीन का सर्वे नहीं रुका है, सर्वे जारी रहेगा। सर्वे के लिए अफरा तफरी न हो, इसलिए कागजातों को दुरुस्त करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। आ गई खुशखबरी, सरकार किसानों को दे रही है 12,000 रुपए। दोस्तों, किसानों के पास अब खुश होने का एक और कारण है। पहले किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए प्राप्त करते थे। अब वे सरकार द्वारा नमो शेतकारी महायोजना के माध्यम से प्रति वर्ष अतिरिक्त 6,000 रुपए का आनंद लेते हैं। इससे भी बेहतर क्या है, नमो शेतकारी योजना 2024 का उद्देश्य किसानों को 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका समर्थन करना है। यह सहायता सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। साथ ही किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा। 2024 में इस योजना से लगभग 1.5 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलने वाला है। इसकी सफलता के लिए सरकार ने नमो शेतकारी योजना के लिए सालाना 6,900 करोड़ आवंटित करने की योजना बनाई है। यह महत्वपूर्ण निवेश पूरे किसानों की आजीविका में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करके और मौजूदा योजनाओं के साथ एकीकरण करके नमो शेतकारी योजना का उद्देश्य कृषि समुदाय का उत्थान करना और राज्य में उनकी आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना है। आपको पता ही होगा, भारत कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ावा देना है। अब सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र लोगों के लिए नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत 3 बराबर भागों में सालाना 6,000 रुपए अतिरिक्त जोड़ती है। इसका मतलब है कि किसानों को अब हर साल 12,000 रुपए सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। यह योजना सिर्फ 1 रुपए में फसल बीमा भी प्रदान करती है। सरकार ने इस पर 6,900 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है, जिससे राज्य के लगभग 1.5 करोड़ किसान परिवारों को लाभ होगा। बता दें कि अगर आप नमो शेतकारी योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक के खाते का विवरण, भूमि दस्तावेज, पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।